नमस्ते। आप सभी बच्चों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मास्टर साहब पर स्वागत है। आज हमें और नागार्जुन के द्वारा रचित दो कविताएं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उन कविताओं में से और पहली कविता यह है दंतुरित मुस्कान पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। नागार्जुन के द्वारा यह कविता लिखी गई है और हम NCERT पाठ्यक्रम 2021-22 की बात कर रहे हैं और हमारा जो कक्षा का विषय है, जो क्लास है, वह है 10वीं 10th क्लास की हम बात करेंगे। नागार्जुन का जीवन परिचय देखने के लिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप और उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं। कक्षा 11 और 12 दोनों में ही, और वो वीडियो आपके काम में आने लायक है, काम में आएगा। यहाँ हम बात करें तो यह दंतुरित मुस्कान नाम की कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उस कविता का आधा हिस्सा आपके समक्ष लिखा हुआ है। कवि नागार्जुन इस कविता के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है जैसे काफी दिन पश्चात वे अपने घर आए हैं, और घर जब वे आए हैं तो उनका बच्चा जो है, उनका शिशु जो है, वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, और उसी परिप्रेक्ष्य में वो अपनी बातें लिखते हैं। यह है दंतुरित मुस्कान। तो पहले एक बात तो ये कर लेते हैं, मुस्कान शब्द एक तो यह है और एक इस प्रकार से लिखा होता है। जानकारी के लिए बता देवे, यह शब्द पूर्णतया गलत है और यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, हिंदी की दृष्टि से शुद्ध और सही शब्द है। बात करते हैं आगे। यह कविता लिखी है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जाने, धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाते, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचाने, देखते ही रहोगे एनिमेस, थक गए हो आंखें फेर लूं, आंखें लूं मैं फेर। कवि कहते हैं कि तुम्हारी धूली धूसर, गात का अर्थ होता है साथियों शरीर, जल जात का अर्थ है कमल, और परस का अर्थ है स्पर्श, पाषाण का अर्थ है पत्थर, और एक दो शब्द है, ज्यादा नहीं है इसमें, शेफाली का फूल का नाम है। और एनिमेस, एनिमेस का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, बगैर पलक झपकाए बात करते हैं। यहां देखिए कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान। कवि कहते हैं कि तुम्हारे नन्हे नन्हे सफेद दूध या दांतों के बीच की, या दूध या दांतों वाली जो मुस्कान है, वह इतनी प्यारी है कि उसे देख कर तो कोई मृतक भी जीवित हो उठे, कोई मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो उठे, अर्थात लोगों में चेतना, लोगों में एक नव जीवन का संचार करने वाली है। धूली धूसर, धूल से सने हुए, धूल से सने हुए, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, कि तुम्हारा धूल से सना हुआ तुम्हारा यह जो शरीर है, वह इतना आकर्षक, इतना प्यारा, इतना मनोहर प्रतीत हो रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाते, कि तुम्हारे धूल से सने से शरीर को देखकर, तुम्हारे बदन को देखकर जो कि इतना आकर्षक और मनमोहक है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो जलजात, जो कमल के पुष्प हैं, वो तालाब से निकल कर और कहाँ खिल रहे हैं। कवि कह रहा कि मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं, अर्थात मुझ तक आ गए हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये जो नन्हे नन्हे दांतों की मुस्कान है, ये मुस्कान इतनी प्यारी है कि और तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी इतना अधिक कोमल, इतना अधिक मुलायम है कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर, या तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाके या पाने मात्र से ही कोई कठोर हृदय व्यक्ति जो है, कोई पत्थर के समान हृदय वाला जो व्यक्ति है, वह भी पिघल कर जल के समान, अर्थात
आर्द्रित हो गया होगा, उससे वह भी तुम्हारी तरफ देख कर मुस्कुरा दिया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मैं पहले बांस के पेड़ के समान था या बबूल के पेड़ के, बांस के घास के समान था या बबूल के पेड़ के समान रूखा सूखा था। लेकिन जब से मैंने तुम्हें छुआ है, जब से मैंने तुम्हें पाया है, या जब से तुमने मुझे स्पर्श किया है, तब शेफालिका के फूल से झड़ने लगे हैं। अर्थात मेरे जीवन में एक खुशियां, रोमांच, ये सब व्यक्त हो गए हैं या आ गए हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान कि मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। देखते ही रहोगे एनिमे से, क्या तुम लगातार मुझे अपनी इन बिना अपने, क्या तुम मुझे और बिना पलक झपकाए इसी तरह से देखते रहोगे? थक गए हो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि काफी देर तक मेरी तरफ देखने के कारण से तुम थक गए हो। आंखें लूं मैं फिर, चलो मैं आंखें फेर लेता हूं, या मैं अपना मुख दूसरी तरफ कर लेता हूं। कवि आगे कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, देख कर देखते तुम इधर कनखी मारे, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविवान। कवि कहते हैं कि शायद तुम मुझे जान नहीं पाए हो, क्या तुम मेरी तरफ देखते देखते थक गए हो और मैं आंखें फेर देता हूं। ऐसा कहते हैं पहले पद में। आगे कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि उस बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्या हुआ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम पहली बार और एक दूसरे से परिचित न हो पाए हैं। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, कि यदि तुम्हारी माता आज हम दोनों के बीच का माध्यम न बनी होती, तो आज भी मैं तुम्हें न देख सकता और न तुम्हें जान पाता था। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, न तो तुम्हें जान पाता और न तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देख ही पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माता भी धन्य है कि इस माता को तुम जैसा पुत्र मिला और इस पुत्र को ये माता मिली। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कि मैं लंबे समय तक दूसरे स्थानों पर घूमने भटकने वाला, मैं इतर मैं कोई दूसरा हूं, मैं अन्य मैं कोई और हूं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और मैं दूर दूर घूमने वाला हूँ, यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ। इस कारण से इस अतिथि, मतलब स्वयं को कभी अतिथि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि हे पुत्र तुम्हारा इस अनजान से व्यक्ति से क्या संपर्क रहा। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क, और तुम्हें तो माता की जो उंगलियां हैं वो मधुपर्क करवाती हैं, अर्थात जैसे मीठा भोजन करवाती हैं, या माँ की उंगलियों से या माँ के हाथों से तुम बहुत ही मीठा भोजन करते हो, ये माने कि माँ की आत्मा चखते हो। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, और जब फिर तुम अपनी कुटिल नजरों से मेरी तरफ यूं तिरछी नजर, कनखी मार कर तो तिरछी नजर करके देखते हो, और जब हमारी आपस में आंखें मिलती हैं तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो तब तुम मेरी तरफ कनखियों से देखते हो और हमारी जब आंखें मिलती हैं, और तुम जब मुस्कुराते हो अपने छोटे छोटे सफेद धवल दांतों से मुझे लगती, तब की तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब मुझे तुम्हारी ये जो मुस्कान है ये बहुत ही प्रिय, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनमोहक लगती है, बड़ी ही मनोहर लगती है। तो साथियों, आज की कक्षा 10 की और पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज पाठ्य पुस्तक का, और यह शायद 7वां पाठ है। ये पाठ, इस पाठ में संकलित पहली कविता आपकी यहाँ पूरी होती है। 6ठा पाठ था सॉरी, और दूसरी कविता का नाम है फसल। उस फसल पर हम बहुत जल्द बात करने वाले हैं। अगला वीडियो आए तब तक के लिए अनुमति, नमस्ते, जय हिंद।